आई डोनेशन को लेकर दिन प्रतिदिन साल दर साल जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है और एम्स में हर साल आई डोनेशन डे पर प्रोग्राम्स होते हैं और आज एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसमें कुछ आंकड़े जो हैं एम्स की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि हर साल जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है और डोनेशन के लिए ज़्यादा लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मनप्रीत, जो कि आरपी सेंटर से हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उनसे बात करते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की, जो आज आप लोगों ने फिगर्स दी, वो कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक अवेयरनेस की तरह है कि साल दर साल हम देख रहे हैं ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं आई डोनेशन के लिए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं जो आप दे सकते हैं? जैसे अगर इस प्रोग्राम को लिया जाए तो हम जो आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाते हैं, ये 25 अगस्त से 8 सितंबर 15 दिन का एक इंटरवल है जिसमें हम बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते ही हमने एक वॉक फॉर आई डोनेशन करी, जिसमें एम्स कैंपस में ही सब आई बैंक से जुड़े स्टाफ, हमारे डॉक्टर और हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, ट्रेनीज़ हैं, वो सब चले पूरा एम्स के कैंपस में बहुत सारे स्लोगन्स और प्लैकार्ड्स लेकर, ताकि जो जनरल पब्लिक है आसपास की वो देखे कि अच्छा ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। फिर उन्हें भी क्यूरियोसिटी जागती है कि अच्छा ये आई डोनेशन कौन कर सकता है, क्या कर सकता है। तो जो भ्रांतियाँ हैं उसके आसपास की, वो हम ख़त्म कर सकते हैं एंड उनमें एक ऊर्जा आ सकती है कि हमें भी अपना नेत्रदान करना चाहिए। पिछले कितने वर्षों से आई डोनेशन को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं और कितना अवेयर अब तक लोग हो चुके हैं जो आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं? तो जैसे कि ये 39th आई डोनेशन फोर्टनाइट है, तो इट केम इनटू बीइंग अराउंड 39 ईयर्स बैक। तो ऐसे जब से मैं एम्स से जुड़ी हूँ, हर साल ये प्रोग्राम होता है, बहुत ही बड़े स्केल पे होता है एंड जागरूकता जो है लोगों में वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी और जागरूकता की ज़रूरत है, पर देखा जाए कि जैसे जो युवा, जो पेशेंट्स हैं, उनको मालूम होता है कि पुतली दान की जा सकती है मरने के बाद, उससे औरों को रोशनी दी जा सकती है। तो अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, पर क्या हम अपने गोल तक पहुंच पाए हैं? नहीं, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हमें ज़रूरत है कि लोग बस जागरूक ना हो, उस पर अमल भी करें। बस आई डोनेशन क्या है ये जानना ज़रूरी नहीं है, करना भी ज़रूरी है। करना भी ज़रूरी है, आपने कहा। तो हर साल कितने लोग अपनी आंखें जो हैं वो दान देते हैं और कितनी आंखें उसमें से दूसरे लोगों को दी जाती हैं ताकि उनको जो है आंखों की रोशनी उनकी जो है वो आ पाए या मिल पाए उनको? जैसे बस एम्स के ही आंकड़े देखें तो पिछले साल हमने अराउंड 2000 आंखें कलेक्ट करी हैं। उसमें से अब हर आंख रोशनी के लिए यूज़ नहीं हो पाती, हर आंख की क्वालिटी अलग होती है, तो हमने 1703 ट्रांसप्लांट करे हैं। तो इसको बोला जाता है कि 85% टिश्यू यूज़ हो पाया, अगर आप परसेंटेज निकालें, जो बहुत ही अच्छा है। एनीथिंग अबव 50% की 50 से 60% टिश्यू हम यूज़ कर पाएँ, अच्छा माना जाता है। तो 85% उस हिसाब से बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन रेट है एंड धीरे धीरे ट्रांसप्लांट बढ़ रहा है। कोविड समय आया था तो ऑफ कोर्स इतना विस्मय में थे सब, किसी को मालूम नहीं था कि अब वो पुतली ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती। बहुत टाइम तक तो टच भी नहीं कर पाते थे डेड बॉडीज़ को। तो उस टाइम बहुत ही एकदम से गिरावट आ गई थी, जो एक ऊपरी उसमें थे ना, इंक्लाइन में, असेंडिंग उसमें कि हम बेहतर हो रहे हैं हर साल, वो एकदम से रुक गया और फिर गिर गया। तो अब इस लास्ट ईयर का हमारा फ़ायदा ये हुआ है कि हम प्री कोविड लेवल्स को दोबारा टच कर रहे हैं, दोबारा हम उसमें वापस जा रहे हैं, जो हमने प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। बट स्टिल ऐसे कहा जाए तो 1 लाख ट्रांसप्लांट पर ईयर चाहिए होते हैं। 1 लाख ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो हमें 2 लाख कॉर्निया कलेक्ट करने हैं बैकलॉग हटाने के लिए। तो उसमें हमारे नेशनल आंकड़े देखे जाएं तो हम 40,000 के करीब कर पा रहे हैं। तो 1 लाख की जो आप बात करें वो पूरे देश से बात कर रहे हैं। पूरे देश से 1 लाख जो है वो दान ट्रांसप्लांट चाहिए। बोले कि पुतलियाँ हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमें 2 लाख पुतलियाँ चाहिए। ठीक है, तो 2 लाख पुतलियाँ, उसमें 1 लाख ट्रांसप्लांट हो गए, तब जाके हम कहेंगे कि हम जितने डिजीज़ेज आ रहे हैं, जितनी पुतलियाँ ख़राब हैं, उनको साथ साथ बदल रहे हैं, किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा, वो तब होगा। कितनी वेटिंग इसमें रहती है? अगर कोई इस तरह से आता है केस आपके पास, तो कितनी वेटिंग अमूमन इसमें देखी जाती है? तो वेटिंग जो है वो अलग अलग तरह से होती है कि हर पेशेंट
एक स्तर पे नहीं होता। जिसकी दोनों आंखें ख़राब हैं उसको टॉप प्रायोरिटी में डाला जाता है, जिसकी एक ही आंख ख़राब है वो जनरल कैटेगरी एक तरह से। बच्चे 6 साल से कम हैं या पुतली फट गई है चोट की वजह से या कुछ, तो वो इमरजेंसी आता है, उसमें वेट नहीं कराते। तो जब हम इमरजेंसी कैटेगरी देखें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो वेटिंग के करीब आ गए हैं कि अगर वो इमरजेंसी में चाहिए तो वो मिल जाएगी। अब वही फिर वो जनरल है तो उसको 6 महीने से साल लग सकता है पुतली आने में, तो ऐसे फ़र्क है। अदरवाइज़ वेटिंग लिस्ट हमारी पहले से काफ़ी कम हो गई है। पहले था 2, 3, 4 साल पुतली के लिए वेट करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सिर्फ एम्स में ही अगर बात करें तो 85% जो है वो आंकड़ों को टच कर लिया है। हर साल 2000 जो आई डोनेशंस हैं वो एम्स के पास आते हैं, जिसमें से तकरीबन 85 लोगों को जो है आई ट्रांसप्लांट उनका हो जाता है और लगातार ये आंकड़ा जो है वो साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.